प्लस चंद्र कुंडली से पीड़ित है, लग्नाधिपति पीड़ित है और चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में पापी ग्रहों की युतियां विराजमान है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके बच्चे के विवाह में समस्याओं का, रुकावटों का योग बना हुआ है। जितना योग वर आप देख रहे हैं या जितना अच्छी बहू को आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से समस्याओं का, परेशानी का योग बन जाता है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, ज्योतिष बहुत सरल है, बहुत सुगम है, क्योंकि गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी पत्रिका में सप्तमेश पीड़ित है, और पीड़ित कैसे होते हैं, मंगल महाराज जी विराजमान है, शनि महाराज जी विराजमान है, सूर्य विराजमान है, राहु जी विराजमान है, तो आप क्या देखेंगे, गुरु, कई बार 7वें भाव के अंदर अगर गुरु भी बैठ जाते हैं, गुरु के बारे में ऐसा व्यवस्था बताई गई है कि गुरु जिस घर में बैठते हैं वहां के फल को कमजोर कर देते हैं। हमसे कई बार प्रश्न करते हैं, गुरु जी हमारे बच्चे की पत्रिका में 7वें भाव के अंदर गुरु बैठे हैं तो भी विवाह में रुकावट का, समस्याओं का योग बन रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए। अपने बच्चे की सबसे पहले अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा वर आपको प्राप्त हो गया है या बहुत अच्छी बहू का योग आपके जीवन में बना है, तो आपको सबसे पहले आपके बच्चे के 7वें भाव को देखना है, चंद्र कुंडली से प्रथम भाव को देखना है, नौमान से चौथे भाव को देखना है कि इन घरों के अंदर कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे हैं, या इन घर के जो स्वामी है कहीं अशुभ राशि के अंदर तो नहीं विराजमान है। अगर ऐसी व्यवस्था आप देखते हैं तो उसका समय रहते ही उसका अगर आप निदान कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में, आपके परिवार में अच्छे आनंद का, अच्छी खुशियों का योग बनता चला जा रहा है। आप एक चीज विशेष करके ध्यान रखें, हम अभी कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताएंगे कि अगर चतुर्थेश पीड़ित है तो आपको क्या करना चाहिए, चंद्र कुंडली से लग्न पीड़ित है, प्रथम भाव पीड़ित है तो आपको क्या निदान करना चाहिए, और 7वां भाव अगर आपके बच्चे की पत्रिका में पीड़ित है, थोड़ी अब कई बार हम देखते हैं कि 5वें भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठे रहते हैं और हम क्या करते हैं, हम अपनी बच्ची का विवाह करा देते हैं या हम अपने बच्ची का उस भाव को निदान नहीं करते, क्योंकि 5वां भाव एक अच्छे संबंध का, अच्छी मित्रता का, एक अच्छे आनंद का युग बनाता है। 5वां भाव पीड़ित हो गया है तो आप क्या देखेंगे कि हम जब दशा, अंतरदशा, गोचर, प्रत्यंतर, योगिनी आएगी तो हम क्या देखते हैं कि हमारे बच्चे का जो जीवन है ना, उसमें तनाव, समस्याओं का योग बनने वाला है। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज एक देखना है कि उसका 7वां भाव कैसा है। 7वें भाव की जो स्वामी है वो किस अवस्था के अंदर बैठे हैं। 4 अवस्थाएं बताई गई हैं मेरे भाई बहन, एक युवा अवस्था बताई गई है, एक कुमार अवस्था बताई गई है, एक वृद्ध अवस्था बताई गई है, एक मृत अवस्था बताई गई है। ये चारों अवस्थाओं का फल अलग अलग बताया गया है। कुमार अवस्था के हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके बेटी के जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लेके आने वाले हैं। युवा अवस्था के अंदर है तो आपके बेटी के ग्रहों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी बेटी के जीवन में आनंद का जो रहने वाला है। लेकिन अगर वृद्ध अवस्था के हैं तो आप क्या देखेंगे कि उनके जीवन में नकारात्मक समावेश होता चला जाएगा। मृत अवस्था के अंदर है तो आप देखिएगा, हमारी कितनी बार बोलते हैं, ये ज्योतिष के लिए एक प्रश्न है। ज्योतिष के अंदर बड़े बड़े जब सेमिनार में आप जाते हैं तो वहां पे एक प्रश्न बनता है कि आपकी पत्रिका में 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, फिर भी तलाक योग क्यों बनता है। इन तमाम चीजों पर विवेचन करना होगा मेरे भाई बहन कि अगर आपकी पत्रिका में सप्तमेश मृत अवस्था के अंदर विराजमान है और पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है तो आप क्या देखेंगे, गुण कितना भी मिल जाए आपके जीवन में, आपके बच्ची के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में तनाव का युग बनने वाला है। बेहतर है कि विवाह के पहले उनका निदान कर दिया जाए, तो फिर आप देखिएगा आपके बच्चे के जीवन में सफलता का युग बनता चला जाएगा। जी हाँ, यानी कि सप्तम जो भाव है उसका पीड़ित होना या वहां पर कोई क्रूर ग्रह अगर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं शादी में विलंब होना संभव है। जी। लेकिन आप घबराइए मत, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है तब भी एक महा उपाय है जो आपकी शादी में हो रहे इस देरी को, विलंब को दूर करेगा और शीघ्र विवाह के योग भी बनाएगा। महा उपाय की बारी आगे आएगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उदयपुर से हमारे साथ अनीता जुड़ गई है। अनीता जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय माता दी। हाँ गुरुजी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी। हाँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1974। 74 समय। हाँ, और समय है रात 4 की रात का 2:36 जी। जन्म स्थान उदयपुर।
जी, क्या सवाल है आपका? गुरुजी मुझे इनके फ्यूचर के बारे में पूछना था। इनका कोई बिजनेस स्थायी नहीं हो पाता है और अभी कोई बिजनेस चल भी नहीं रहा है, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया और मतलब जीवन में परेशानी नहीं आती है। ऐसी कौन सी ग्रह दशा है जो इनको आगे नहीं बढ़ने देती है और कुछ करते हैं चलता है और फिर वापस बंद हो जाता है? बिल्कुल। मतलब अभी तक इनको परेशानियां हैं। जी, तो कब अच्छा होगा और क्या है ग्रह दशा कौन सी चल रही है, इसका क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि इनके जीवन में कुछ परेशानियां कम हो जाए? इस पत्रिका को आपने इससे पहले कहीं दिखाया है? इसके पहले तो दिखाया था लेकिन कुछ नहीं बताया था। क्यों? तो कुछ ऐसा फर्क नजर नहीं आया मुझे। तो अभी भी चलते चलते बिजनेस बंद हो गया। हमारे ट्रेवल्स का बिजनेस है तो वो भी बंद ही हो गया। हम वापस शुरू करना चाहते तो कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं 2013 से इनके जीवन में समस्याओं का योग बना है, जुलाई के बाद से। हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रही हूँ। देखिए, इनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगा है। हमने बार बार अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रयत्न किया है कि हमारे जितने दर्शक हैं, अंधकार में नहीं जीना है मेरे भाई बहन। अगर अंधकार में जिएंगे तो हमारे जीवन में ज्योतिष के प्रति, भगवान के प्रति आस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हम क्या कहते हैं, गोस्वामी जी ने एक चीज लिखा रामचरितमानस का कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। सूर्य ग्रहण की पत्रिका में लगता है जिन्होंने पिछले जन्म में पिता का अपमान किया, अपने ससुर का अपमान किया। क्या होता है, कई बार हम आज अच्छा टॉपिक है कंचन जी कि आज विवाह में जो समस्याएं आती है या जो विवाह के अंदर परेशानी का योग बना है, उसका विवेचन करना जरूरी है। हम कई बार अपने पिता का सम्मान करते हैं लेकिन अपने पत्नी के पिता का सम्मान ही नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए अपने तमाम दर्शकों को देखना है कि अगर आपके जीवन में समस्याओं का योग बन रहा है, सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, तो हमने बताया है कि जब सूर्य ग्रहण दोष बनेगा तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में परेशानी का योग बनता चला जाएगा, क्रोध की अधिकता होती चली जाएगा, कई बार अहंकार का योग बन सकता है। आपके पति की पत्रिका में स्पष्ट रूप से व्यापार भाव से सूर्य ग्रहण दोष लगा है। गुरु की महादशा 11 जुलाई 2013 से इनके जीवन में गुरु की जब से महादशा लगी है तब से इनके जीवन में रोग ऋण शत्रु का योग बन रहा है। एक उपाय बता रहा हूं, साथ में इनको सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन जरूर करना चाहिए। उपाय क्या है, गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, नारायण जी का पूजन करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ में प्रतिदिन आपको एक तुलसी दल लेना है। तुलसी दल नारायण को या शालिग्राम की प्रतिमा को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे नारायण, हमारे माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से, हमारी आत्मा के माध्यम से किसी को भी पीड़ा का योग बना है या हमारे पिछले जन्म में जो पिता का ऋण लगा है उसको समाप्त कर दीजिए। जिस दिन इनके द्वारा यह शुभ कर्म होना प्रारंभ हो जाएगा, आप खुद देखेंगे कि आपके पति के जीवन में सफलता का योग बनता चला जा रहा है, आनंद का योग बनता चला जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा आपको बता दें कि आगे बारी आने वाली है, फिट है तो हिट है। जी हाँ, अगर आप फिट हैं तो बिल्कुल हिट है दुनिया में। और ऐसे में टॉन्सिल की परेशानी को अगर आप झेल रहे हैं, इससे निजात पाने का एक बहुत ही सरल सा उपाय है, आचार्य जी लेकर आए हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मधु जुड़ी हैं हमारे साथ अजमेर से। मधु जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। मधु जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। हेलो जी मधु जी, बताएं। हाँ जी जी। हाँ जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। 30 अगस्त 89 जी जी। समय 30 अगस्त। मधु जी, सबसे पहले आपसे निवेदन है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, इससे आपको भी आसानी होगी अपनी डिटेल्स पहुंचाने में। हाँ जी जी। समय सुबह का 5:15। अच्छा। और जयपुर, स्थान जयपुर। क्या सवाल है आपका? शादी नहीं हो रही है और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, क्या उपाय करें? पेट संबंधी समस्या चलती है, बीमार रहती है थोड़ी। मधु जी, महा उपाय के लिए इंतजार कीजिएगा, लेकिन अभी आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल कंचन जी, जैसा कि हमने आज चर्चा किया है कि 7वें भाव के अंदर कोई भी पापी ग्रह बैठ जाएंगे और चंद्र कुंडली में कोई पापी ग्रह बैठ जाएंगे तो आपके बच्चे के जीवन में विवाह में रुकावट का योग बन सकता है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, सिंह लग्न के अंदर जन्म हुआ है, लग्न के स्वामी सूर्य महाराज जी लग्न में विराजमान है मंगल के साथ में,
और 7वें भाव के अंदर इनकी पत्रिका में राहु महाराज जी विराजमान है, पंचम में शनि जी विराजमान है। तो विवाह में सचमुच रुकावट का योग बना हुआ है। बेहतर है कि आपको राहु अकाल पुरुष पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का सोमवार व्रत रखना चाहिए। आपकी बच्ची को बोलिए और सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा दही और थोड़ा सा हल्दी मिला करके शिव जी को अर्पित करना है, हर हर महादेव कहते हुए अर्पित करना है, उनकी अर्चना करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके बच्चे के जीवन में विवाह का योग बन जाएगा। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि पेट से संबंधित परेशानी का योग है, अंगारक दोष, जिनकी पत्रिका में मंगल खराब होंगे, जिनकी पत्रिका में अंगारक दोष लग जाएगा, उनके जीवन में पेट से संबंधित, लीवर, किडनी से संबंधित परेशानी का योग बन सकता है। बेहतर है कि अंगारक दोष का निदान कर दें। एक माणिक रत्न रविवार के दिन धारण करा दीजिए। विश्वास मानिए आपके बेटी के जीवन में सफलता का जो बनता चला जाएगा। जी हाँ, और फायदा होते ही आप हमें अपना फीडबैक भी भेजेंगे। मेल आईडी आप हमारी नोट कर लीजिए, tare@merathi.tv ये हमारी मेल आईडी है। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार महा उपाय हम आपको बताएंगे। अगर कुंडली में मांगलिक दोष भी बना हुआ है तो मांगलिक दोष का काट है महा उपाय आपके जीवन में जब आप अपनाएंगे तो शीघ्र विवाह के योग भी बनते चले जाएंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। तारे सितारे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं। और आचार्य जी, कहा जाता है कि जोड़ियां जो है वो आसमान में बनके ही आती हैं। भगवान ने किसी ना हर किसी के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं बनाया हुआ है, लेकिन क्या वजह हो जाती है? और हम अक्सर जब सुनते हैं शादी को लेकर, कहा जाता है कुंडली में अगर मांगलिक दोष हो तो शादी में विलंब होता है, और यहाँ तक भी होता है कि रिश्ते आते हैं, बात भी बनती टूट जाती है और शादी नहीं हो पाती है। ये क्यों होता है? बिल्कुल कंचन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना, थोड़े समय पहले एक पत्रिका का हमने विवेचन किया जी। हमने क्या देखा कि 5वां भाव और सप्तम इस दोनों पीड़ित हो गए। पंचम भाव से आप क्या देखते हैं? किसी संबंध की स्थापना होती है। हम पंचम भाव को पराक्रम भाव भी बोलते हैं। 5वां भाव अगर आपका मजबूत है, वहां पर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपका चट मंगनी पट ब्याह कितनी बार हम देखते हैं, बड़े से बड़े योग 1 मिनट के अंदर बनते हैं और आपका पता चला 3 महीने 4 महीने के अंदर विवाह का योग बन गया। लेकिन
पांचवा भाव किसी का अगर पीड़ित हो गया है, पांचवें भाव के अंदर राहु महाराज जी बैठे हैं, शनि जी बैठ गए, सूर्य महाराज जी बैठ गए, मंगल महाराज जी बैठ गए, तो आप क्या देखते हैं? पहला कारण जो है कि आपके विवाह में कहीं पर आपकी बात पक्की हो गई और या कहीं पर बात पक्की ही नहीं हो पा रही, और कई बार तो होता है कि सगाई होकर भी विवाह टूट जाता है जी। दूसरा कारण बताया गया कि जब किसी की पत्रिका में मांगलिक दोष लग गया जी, मंगल महाराज जी क्या करते हैं? दंगल कराते हैं। शास्त्रों में भी विधान है, जिनकी पत्रिका में मंगल पीड़ित हो गए, क्या हुआ? विवाह का बहुत बड़ा उत्सव उल्लास ला देंगे, ऐसा लगेगा कि मनुष्य के जीवन में बहुत जल्दी आनंद का योग बनने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ? मंगल उस रिश्ते के अंदर दंगल का योग बनाकर, विवाद का योग बना करके जो संबंध होने वाला था या जो दोनों परिवार बड़े प्रसन्नता के साथ चलने वाले थे, वहां पर क्या हुआ? अशांति का, समस्याओं का योग बन जाता है जी। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी बच्ची की पत्रिका में पांचवा भाव पीड़ित है, या हमारी कितनी बहनें हैं बोलती हैं गुरुजी हम लव मैरिज करना चाहते हैं, स्वेच्छा से विवाह करना चाहते हैं, तो अपने पंचम भाव को जरूर देखिए कि आपके कुंडली के अंदर पांचवें घर के अंदर कितने शुभ ग्रह बैठे हैं, कितने अशुभ ग्रह बैठे हैं। जी, आगे बताएंगे कि आपकी संतान, क्योंकि आप माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं जब समय पर बच्चे की शादी नहीं हो पाती है, तो आपकी संतान को सुयोग्य वर वधू मिले, इसलिए महा उपाय आगे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन कोल्हापुर से हमारे साथ वंदना जुड़ गई हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। 25 मार्च 1994। जी, समय 8:10 सुबह के। और प्लेस? जन्म स्थान इचलकरंजी, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर। कोल्हापुर। जी, क्या सवाल है आपका? अभी उन्होंने टेक्सटाइल में बीटेक किया है जी, और आगे वो क्या करेगा? और मैंने हस्बैंड के बारे में पूछा था, वो 108 कमल पुष्प शिव जी को पढ़ना चाहिए ऐसा तुमने बोला था, लेकिन 108 मिलते नहीं कमल पुष्प, क्या करेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, सबसे पहले तो आपके बेटे के लिए हम जवाब देना चाहेंगे, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मेष लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी मंगल महाराज जी एकादश भाव में शनि बुध के साथ विराजमान है, जो कि शनि जी की राशि है। सबसे पहली चीज तो आपको समझाना चाहते हैं, आपके बच्चे ने जो क्षेत्र चुना है, बहुत अच्छा क्षेत्र चुना है, वो शनि जी और बुध से संबंधित क्षेत्र है। लेकिन समझना होगा कि कभी भी लग्न के स्वामी शनि जी के साथ में अगर विराजमान है, ऐसी अवस्था के अंदर आप क्या देखते हैं कि जीवन में दो प्रकार की समस्याएं देते हैं। एक तो कैरियर में समस्याओं का योग दे देते हैं, दूसरा हेल्थ से संबंधित परेशानी का योग बना सकते हैं। इसके लिए आपको अरिष्ट दोष का निदान आपको करना चाहिए। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि जब कमल का पुष्प आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें? कमल गट्टे, कमल का बीज होता है, बेहतर है कोशिश करिए कि अगर आपको कमल पुष्प अगर मिल जाए तो उसकी अर्चना करने से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन कमल पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो आप कमल का जो बीज होता है, जिसको कमल गट्टा बोलते हैं, वो आप भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा इत्र लगा करके उसको भगवान शिव को अर्पित कीजिए। दूसरी चीज मैं आपको आपके बेटे के लिए बताना चाहता हूँ कि जो इनको अगर मंगल को अच्छा करना है तो एक मूंगा रत्न और हनुमान जी की पूजा कराना प्रारंभ करा दीजिए। विश्वास मानिए, आपके बेटे के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है हिट है तो फिट है, और आज हम आपको बताएंगे टॉन्सिल जैसी परेशानी को आप झेल रहे हैं। आपके गर्दन में अक्सर हम देखते हैं कि काफी तकलीफ होती है, काफी परेशानी, जिनको भी टॉन्सिल्स होती हैं उनको ये परेशानी देखने को मिलती है जीवन में, लेकिन इसे निजात पाना चाहते हैं तो एक खास उपाय अब हम आपको बताएंगे हिट है तो फिट में। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, देखिए समझना होगा कि आपको गले के अंदर परेशानी चल रही है, टॉन्सिल्स आपको रहते हैं, इसका कारण क्या है? जिनकी पत्रिका में बुध महाराज जी पीड़ित हो जाते हैं, बुध नीच राशि के अंदर विराजमान है, अस्त है, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, या शत्रु राशि के अंदर शत्रु ग्रहों के साथ विराजमान है, तो आप क्या देखते हैं कि आपको टॉन्सिल्स परेशानी रह सकती है, आपके गले की पीड़ाओं से आप पीड़ित रह सकते हैं। बेहतर क्या उपाय क्या है? बुधवार को जो है तुलसी माता को जो है आपको एक दीपक दान करना है, तुलसी जी की पूजा करना है, मिठाई का भोग लगाना है, और साथ में कम से कम 7 परिक्रमा तुलसी माँ की आप कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपको जो गले से संबंधित पीड़ा का योग बना है, समस्या का योग बना है, धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। जी हाँ,
और आइए अब आपको वो महा उपाय बता ही देते हैं जिसे अपनाने के बाद आपके घर में शीघ्र शहनाइयां बजने वाली हैं। शादी को लेकर जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाए, शीघ्र विवाह हो जाए। इसके लिए क्या महा उपाय है, अब आप बताएं। बिल्कुल कंचन जी, देखिए जो हमारे दर्शक है, भगवान शिव को क्या बोला गया, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान शिव के पास संसार में सभी समस्याओं का समाधान है। सोमवार के दिन, सावन के अगर महीने के अंदर इस सोमवार को इस प्रयोग को करना प्रारंभ करें तो आपके जीवन में विशेष लाभ हो सकता है। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अनार की कलम से हल्दी के लिक्विड से 21 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखना है। भगवान शिव को आपको मट्ठा होता है जिसको छाछ बोलते हैं, भगवान शिव को अर्पित करना है। छाछ के बाद गंगा जल अर्पित करना है और गंगा जल अर्पित करने के बाद 21 बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को अर्पित करना है। और बाद में आपको आरती करना है। आरती करने के बाद माँ गौरी जी को संपूर्ण श्रृंगार कराना है, उनसे प्रार्थना करना है कि जो आपके विवाह में बाधाओं का, समस्याओं का योग बना है वह समाप्त हो जाए। सच्ची आस्था के साथ कम से कम 16 सोमवार के दिन इस उपाय को आप कर लीजिएगा। आप विश्वास मानिए, महादेव की कृपा से आपके जीवन में अच्छे पति का या अच्छी पत्नी का योग बनता चला जाएगा। जी हाँ, और इंदौर से अब ममता जुड़ी हैं हमारे साथ। ममता जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। जय माता दी। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। हाँ, उसका बर्थ डेट है 30 अगस्त 1996। जी, समय 6:44 शाम को। जी। और प्लेस महेश्वर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। जी, क्या जानना? मैं उसके विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ, कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और अगर कोई अड़चने हैं तो उपाय बताइए। और गुरुजी, वो चिड़चिड़ भी बहुत करता रहता है। और क्या उसकी पत्रिका में राजयोग है और राजनीति में जाना चाहता है? जी बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्न किया है लेकिन मैं समय का भाव बिल्कुल बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, 7वें भाव के अंदर सूर्य महाराज जी विराजमान है। सूर्य जब जिसकी पत्रिका में 7वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, विवाह में रुकावट का योग रहता ही है। आपको बेहतर है सूर्य का निदान करना चाहिए। राजनीति के लिए इनकी पत्रिका में 5वें भाव में मंगल का बैठना उच्च राजनीति का योग बनाते हैं। गुरु अच्छी राशि के अंदर विराजमान है। बेहतर है कि आपको गुरुवार के दिन इनको बोलिए व्रत रखना प्रारंभ कर दें और साथ में शिवार्चन करना प्रारंभ कर दें। ये दोनों उपाय करा दीजिएगा। और सूर्य अकाल पुरुष पूजन होता है, विवाह के लिए करा दीजिएगा। विश्वास मानिए, इनके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी हाँ, तो आज तो शादी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आप सबकी समाप्त हुई हैं। महा उपाय भी आप हासिल कर चुके हैं। और तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।